नमस्कार दोस्तों, आज का पहला वर्ड है अगोग, AGOG, अगोग, जो कि होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है हाईली एक्साइटेड टू नो एनीथिंग, यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक कुछ भी जानने के लिए। एक ऐसा इंसान जिसे कुछ भी करने या कुछ भी जानने की जल्दी पड़ी रहती है। इसके सिनोनिम्स हैं ईगर, एक्साइटेड, इम्पेशेंट। एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। सभी लोग उसके काम धंधे के बारे में जानने को उत्सुक थे। आप इसे कहेंगे ऑल पीपल वर अगोग टू नो अबाउट हिज जॉब। ऑल पीपल वर अगोग टू नो अबाउट हिज जॉब। एक और एग्जाम्पल देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तुम सब कुछ जानने के लिए उत्सुक क्यों हो? तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू अगोग टू नो एवरीथिंग। वाई आर यू अगोग टू नो एवरीथिंग। अगला वर्ड है प्यारे दोस्तों एफेबल, AFFABLE, एफेबल, जो कि एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है फ्रेंडली, यानी दोस्ताना या मिलनसार। एक ऐसा इंसान जो हर किसी व्यक्ति से आसानी से घुल मिल जाता है, बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है। इसके सिनोनिम्स हैं एमिएबल, जेनियल, कॉर्डियल। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके दादाजी आस पड़ोस में हमेशा सबसे मिलनसार व्यक्ति रहे हैं। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हिज ग्रैंडफादर हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट एफेबल मैन अराउंड। हिज ग्रैंडफादर हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट एफेबल मैन अराउंड। एक और एग्जाम्पल देखिए। हर किसी को मिलनसार और मानवता प्रेमी होना चाहिए। आप इसे कहेंगे एवरीवन शुड बी एफेबल एंड ह्यूमैनिटी लवर। एवरीवन शुड बी एफेबल एंड ह्यूमैनिटी लवर। आज का नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों आइल, AISLE, आइल, जो कि होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है कॉरिडोर, पैसेजवे, यानी गलियारा। इसके सिनोनिम्स होते हैं गैलरी, एंटर रूम, वॉकवे। एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। गलियारे में पुरानी ईंटों से फर्श दिया गया था। आप इसे कहेंगे द आइल वॉज फ्लोर्ड विद एंशियंट ब्रिक्स। द आइल वॉज फ्लोर्ड विद एंशियंट ब्रिक्स। एक और एग्जाम्पल देखिए। यहाँ खड़े मत हो, अगले गलियारे में इंतज़ार करो। आप इसे कहेंगे डोंट स्टैंड हेयर, वेट इन द नेक्स्ट आइल। डोंट स्टैंड हेयर, वेट इन द नेक्स्ट आइल। आज का नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों एल्बाई, ALIBI, एल्बाई। ये होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है एन एक्सक्यूज और स्टेटमेंट दैट शोज यू आर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्राइम, यानी एक ऐसा बहाना या कथन जो यह साबित करता है कि आप अपराध के समय मौके पर नहीं थे, यानी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए दिया गया बयान। एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। कोई उसके बयान पर यकीन नहीं कर पाया कि वह शहर से बाहर था। आप इसे कहेंगे नोबडी कुड बिलीव हिज एल्बाई दैट ही वॉज आउट ऑफ द सिटी। नोबडी कुड बिलीव हिज एल्बाई दैट ही वॉज आउट ऑफ द सिटी। एक और एग्जाम्पल देखिए। पुलिस ने उसके मनगढ़ंत बयान को पकड़ लिया। आप इसे कहेंगे द पुलिस कोट हिज फॉल्स एल्बाई। द पुलिस कोट हिज फॉल्स एल्बाई। आज का नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों अमैस, AMASS, अमैस। अमैस जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी, यानी किसी चीज़ का बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित करना, उसको इकट्ठा करना, उस चीज़ का संचय करना, यानी जोड़ लेना। इसके सिनोनिम्स हैं स्टोर, एक्यूमुलेट, स्टेक। एग्जाम्पल से समझिए। उसने गरीबों का खून चूसकर ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया। आप इसे कहेंगे ही अमेस्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ बाय सकिंग द ब्लड ऑफ पुअर्स। ही अमेस्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ बाय सकिंग द ब्लड ऑफ पुअर्स। एक और एग्जाम्पल देखिए। तुमने ये सारी जानकारी कहाँ से इकट्ठा की? आप इसे कहेंगे वेयर डिड यू अमेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम। वेयर डिड यू अमेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम।
आज का नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी जो कि एक नाउन है और इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनक्लियर, यानी अस्पष्ट होने की अवस्था, जिसे हम कहते हैं अस्पष्टता। यानी जिस अवस्था में हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, कुछ भी क्लियर नहीं होता, किसी चीज़ का मीनिंग क्लियर नहीं होता, उस अवस्था को हम कहते हैं एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता। और इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑब्सक्योरिटी, वेगनेस, अम्बिवलेंस। एग्जाम्पल के जरिए समझिए। राजनेता का भाषण अस्पष्टता से भरा हुआ था, यानी उसने क्या बात कही हमें पता ही नहीं चला, उसकी बातों का मीनिंग क्लियर नहीं था। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज फिल्ड विद एम्बिग्यूटी। द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज फिल्ड विद एम्बिग्यूटी। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ हो तो इस वीडियो को डिसलाइक करना मत भूलना। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।